नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष नजरबंद, भाजपा से नजदीकी का मिला यह सिला। भारत बांग्लादेश बस सेवा 2 साल बाद फिर शुरू। अमेरिका में फिर चली गोलियां। श्रीलंकाई पूर्व वित्त मंत्री का संसद से इस्तीफा। राजधानी में प्रदूषण का 64% हिस्सा बाहरी। गर्मी से हर कोई बेहाल, लोग हो रहे डायरिया का शिकार। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल काउंसलिंग की मांग खारिज। लगातार दूसरे दिन 7,000 से ज्यादा नए संक्रमित। केआरके ने ताप्ती पन्नू पर लगाया बड़ा आरोप। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को हैदराबाद में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। वे राज्य की सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन करने वाले थे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स थाने के एसएचओ शिवचंद्र ने बताया कि बंडी को उनके घर में निगरानी में रखा गया है। लगता है केंद्रीय मंत्री व जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले पार्टी ने उनका राज्यसभा टिकट काट दिया और अब नीतीश सरकार ने पटना में उनका बंगला भी छीन लिया। माना जा रहा है कि जदयू में गुटबाजी को बढ़ावा देना और भाजपा से नजदीकियों को लेकर वह सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा फिर शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण यह 2 साल से बंद थी। ढाका कोलकाता ढाका बस से ढाका में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के फिलाडेल्फिया में गोलीबारी की एक घटना में 3 की मौत हो गई थी। इसके बाद उत्तरी मैरीलैंड में फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है। यहाँ बंदूकधारी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर गोलीबारी की। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के सबसे छोटे भाई और देश के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारों से बातचीत में बेसिल ने कहा, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है ताकि श्रीलंका पोदुजना पेरामुना उचित व्यक्ति को नामित कर सके। राजधानी में हर साल सर्दी में दमघोटू हवा के लिए 64% हिस्सेदारी दिल्ली से बाहर की है। प्रदूषण के लिए पराली जलाने व खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन को जिम्मेदार ठहराया गया है। उक्त तथ्य काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर द्वारा अध्ययन में सामने आई है। गर्मी से हर कोई बेहाल है, ऐसे में डायरिया के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डायरिया की चपेट में है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन उल्टी, दस्त और वायरल फीवर के 150 मरीज पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 21 में 1456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग की मांग को खारिज कर दिया, जो अखिल भारतीय कोटा के लिए काउंसलिंग के एक दौर के आयोजन के बाद खाली रह गई। पिछले 10 दिनों से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। देश में 7,240 मरीज मिले थे। इसके साथ ही सक्रिय केस भी 3,769 बढ़कर कुल 36,267 हो गए हैं। वहीं 24 और मौतों को मिलाकर अब तक कुल मौतें 5,24,747 हो गई है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके एक बार फिर सुर्खियों में है। केआरके ने हाल ही में ट्वीट करते हुए लिखा, ताप्ती अपनी बहन से बहुत नफरत करती है, इसलिए वह उन्हें एक्ट्रेस नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बहन बड़ी सुपरस्टार बनेगी और फिर कोई भी फिल्म में ताप्ती को नहीं लेगा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें वह एक्ट्रेस की बहन को फिल्म में रोल देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ताप्ती, क्या मैं अपनी आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म देशद्रोही 2 में आपकी बहन को लीड रोल में ले लूं? ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें हमारे साथ।